आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हमारी ये चैप्टर अगली क्लास कौन सी होगी? 5th क्लास होगी हमारी। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं आपके 4th क्लासेस में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा। आज हमारी कौन सी क्लास होगी? 5th क्लास होगी। चलिए भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये शुरू करा हुआ है, ये आपके क्या करेंगे भाई, सीरीज शुरू हुई है कि वर्ब चैप्टर, यानी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक चैप्टर उठाएंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, हम उसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो हमारी वर्क भी चलिए एक आध दिन में ये भी आपकी क्या हो जाएगी, वर्क के चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम क्या करें, नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज आपकी इस चीज की हम शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो क्वेश्चन में आपको बोला है, व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन ही रोज हिज हैंड टू कैच द टीचर्स अटेंशन। यानी ये बोला है इस क्वेश्चन में बोला है, इसने बोला है व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन द ही रोज हिज हैंड, यानी जब क्वेश्चन पूछा गया उसने अगर अपना हाथ क्या कर लिया, ऊपर कर लिया टीचर की अटेंशन पाने के लिए। तो अब इसमें एरर आपको ये वाला है जो आपका रोज है कि ये रोज दिया है। रोज होता है आपकी राइज की सेकंड फॉर्म। राइज का मतलब जैसे आपका क्या होता है भाई, आपका भाई सूरज उगता है तो सूरज क्या होता है, राइज होता है आपका, राइज। और हम ये कहना चाहिए उसने अपना क्या कर लिया भाई, हाथ ऊपर कर लिया। ये तो कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन ही रेज्ड हिज हैंड, यानी क्या करा, जैसे ही मैं टीचर ने आज वो क्वेश्चन पूछा उसने क्या कहा भाई, अपना हाथ ऊपर कर लिया। किस लिए? टीचर के अटेंशन पाने के लिए। तो रोज यहाँ पर जो आपकी गलत फॉर्म यूज हुई है इसकी आएगी यहाँ पर रेज्ड, क्योंकि बात आपकी इसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो पास्ट में आपका आ जाएगा रेज्ड। क्या आएगा? रेज्ड। ठीक है, रेज्ड आ जाएगा, क्योंकि हाथ उठाने को कहते हैं भाई, हम रेज करते हैं अपना हाथ, क्या करते हैं भाई, रेज योर हैंड। तो ऐसे क्या आएगा आपकी, जब सेंटेंस आपका किसमें भाई, पास्ट में है, तो यहाँ पर रेज की भी क्या फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो क्या आ जाएगा आपका, रेज्ड आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा सेंटेंस, व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन ही रेज्ड हिज हैंड, यानी कि जब क्वेश्चन पूछा गया उसने क्या कर लिया, अपने अपना हाथ ऊपर कर लिया। तो रेज जो होता है वो राइज की सेकंड फॉर्म होती है। राइज का मतलब उगना, यानी निकलना की चीज आपकी ये होती है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला आपको मैंने बताया अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल प्ले एट कार्ड्स। यानी क्या होगा, उसके पास कभी कार्ड नहीं थे और ना ही उसने क्या करा, कभी खेला। तो अब आप मुझे बताइए, उसके पास क्या नहीं था, कार्ड नहीं थे, और वो क्या नहीं खेला, कार्ड नहीं खेला। तो आप मुझे बताइए भाई, आपकी उसके पास क्या नहीं थे, कार्ड नहीं थे, यानी इस वर्ब के लिए इसकी तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई भाई, प्ले। अब उसके पास क्या था भाई, हैज दे रखा है। अब हैज के बाद क्या होता है, आपकी क्या चाहिए भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज के बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, जबकि आपको एंड दिया हुआ कंजंक्शन, यानी इसे भी आपने क्या चाहिए भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है भाई, खेलने की हो रही है। ना तो उसके पास, ना ही नेवर हैज प्ले, यानी ना तो वो कभी खेला है और ना कभी वो खेलेगा, यानी वर्ब क्या यूज हो रही है, खेलने की यूज हो रही है। तो हमें पता है जब हैज को अपनी वर्ब चाहिए, वर्ब क्या होती है भाई, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब बात किसकी हो रही है, प्ले की। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैज के बाद आपका इंसर्ट कितना हो जाएगा, हैज, वो हो जाएगा प्लेड। तो हमें क्या चाहिए, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो प्ले की थर्ड फॉर्म कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही नेवर हैज प्लेड। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, एंड नेवर विल प्ले एट कार्ड्स, यानी उसके पार क्या था भाई, यानी कभी वो कभी भी कार्ड नहीं खेला है और ना कभी खेलेगा। यानी तो आपको देखो भाई, विल के बाद आपकी जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो आपको दी हुई है, जबकि हैज के बाद आपको क्या पता है भाई, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंजंक्शन दिया। तो हमें वर्ड करने क्या यूज करना पड़ेगा, हमें वर्ब इंसर्ट करनी पड़ेगी, प्लेड। क्योंकि दोनों जगह बात किसकी हो रही है भाई, वर्ब की, उसकी हो रही है, खेलने। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन बोला आपका भी, योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। यानी आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका स्टेटमेंट ये है कि आपको बैग ये किस पर मिला है, ये बैग आपको सड़क पर मिला है। तो आगे बोला है कि आपको ये स्टेटमेंट क्या होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। तो आपको बताइए पास्ट में क्या काम हुआ आपका, पास्ट में सिर्फ एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है कि आपको सिर्फ बैग मिला है सड़क पर पड़ा हुआ। जब मैंने बताया जब भी आपको कभी पास्ट में सिर्फ एक काम होगा तो सेंटेंस किससे बनता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है सिर्फ। तो अब आप बताइए, पास्ट में आपका क्या काम हुआ, सिर्फ एक काम हुआ, बैग मिलने का। जबकि आपको पता है वर्ब के पास कौन सी फॉर्म यूज होती है पास्ट में, सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहाँ पर फाइंड दी है फर्स्ट फॉर्म, जबकि इसकी जगह ये फाइंड क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा आपका फाउंड।
फाउंड क्यों होगा भाई? क्योंकि मैंने बताया अगर पास्ट में कभी भी एक काम हो रहा हो, पास्ट में क्या हो, एक काम हुआ हो, तो सिंपल वो सेंटेंस किससे बनता है? आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब इस सेंटेंस में क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कि आपको क्या कह रहा है, आपको जो रास्ते पर बैग मिला है वो क्या होगा? स्टेटमेंट आपका विश्वसनीय नहीं होगा, यानी कोई भी उस पर, उस बात पर विश्वास नहीं करेगा। यानी पास्ट में क्या काम हुआ? सिर्फ आपका एक काम हुआ है, क्या हुआ है कि आपको बैग मिला है। जब पास्ट में एक काम हुआ है तो वो किससे बनता है? आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट में बनने के लिए क्या यूज होता है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करती है। जबकि इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? फाइंड हुआ है फर्स्ट फॉर्म, हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, फाउंड। तो ये बन जाएगा योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। आगे वाले पे चलते हैं अभी। आगे सॉरी, आगे वाला क्वेश्चन क्या रहा आपका? टू बी इलेक्टेड इन द मोमेंट ऑफ द सक्सेस और टू बी डिसोलेट इन द मोमेंट्स ऑफ फेलियर आर अ साइन ऑफ मेजोरिटी। अब आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको जो आ जाए क्या? अभी इन्फिनिटी, क्या आ जाए? आपकी इन्फिनिटी आ जाए। इन्फिनिटी क्या होता है आपका? इन्फिनिटी होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि कभी भी आपको इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा आपको कभी भी क्या हो जाए? सब्जेक्ट की तरफ ट्रीट होता दिख जाए, यानी ये आपको किस तरह दिख जाए? ये आपका सब्जेक्ट बन जाए कभी भी किसी भी सेंटेंस में। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, आफ्टर जो वर्ब आएगी, आफ्टर जो वर्ब आएगी वो आपकी क्या आएगी भाई? सिंगुलर आएगी। मैंने क्या बताया आपको कि कभी भी आपको इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है आपका? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कभी भी आपको इन्फिनिटी सब्जेक्ट के तौर पर दिख जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब आपकी क्या आएगी भाई? सिंगुलर आएगी। तो आपने देखा भाई, अब यहाँ पर क्या है भाई? टू बी रिलेटेड है, टू ये रही, बी की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है आपकी, यानी टू बी रिलेटेड आपकी क्या है भाई? सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसके बाद वर्ब जो आएगी आपकी सिंगुलर आएगी। तो आपने कहा इन द मोमेंट्स ऑफ द फेलियर्स, यहाँ पर वर्ब कैसी हुई है आपकी? प्लूरल यूज हुई है। जबकि मुझे पता है अगर आप कभी भी इन्फिनिटी को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की वर्ब आएगी सिंगुलर, तो आर डिलीट हो जाएगा, इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा आपका इस। तो ये बन जाएगा टू बी रिलेटेड इन द मोमेंट्स ऑफ द सक्सेस और टू बी डिसोलेट इन द मोमेंट्स ऑफ फेलियर इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। आपको ये याद रखना है कि कभी भी आपके सेंटेंस में इन्फिनिटी दिख जाए, इन्फिनिटी क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आपका क्या कर रहा हो भाई? सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, किसके अकॉर्डिंग? इन्फिनिटी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होने के कारण। आगे वाले पे चलते हैं भाई। आगे वाले क्वेश्चन में बोला आपको, आई थिंक एवरीवन ऑफ दीज मैन आर इनकम्प्लीट नो एरर। यानी आपको मैंने बताया कभी भी आपको एवरीवन ऑफ, नो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता हुआ दिख जाए तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन तो आपका आएगा प्लूरल आएगा। वर्ब कैसी आएगी? वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया भाई, लिखवाया हुआ है। तो आपने देखा भाई एवरीवन ऑफ आ रहा है, एवरीवन ऑफ के बाद आपने देखा भाई दीज मैन, दीज मैन क्या क्या आपका नाउन या प्रोनाउन क्या हो गया? प्लूरल आ गया। लेकिन वर्ब कैसी चाहिए आपको? वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो एवरी वन ऑफ के बाद वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो आर के यहाँ आपका डिलीट हो जाएगा, और आर की जगह सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्या आ जाएगा आपका? इज आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट के तौर पर एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईटीसी या ऐसे शब्द आपको सब्जेक्ट की तरफ ट्रीट होते हुए दिख जाए तो वर्ब इनके अकॉर्डिंग आती है, और नाउन प्रोनाउन आपके प्लूरल आते हैं। तो आपने देखा भाई एवरी वन ऑफ आ रहा है, नाउन प्रोनाउन दिस मैन के आपका प्लूरल है, वर्ब कैसे दिया आपकी? प्लूरल दी, जबकि हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। तो आर की जगह इज आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई थिंक एवरी वन ऑफ दिस मैन इज इनकम्पिटेंट। ठीक है, चलते हैं आगे वाले। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप क्या करोगे भाई? नोट्स बनाते हुए चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका? फायदेमंद रहेगा जब आपका एग्जाम एग्जाम क्या होगा भाई? पास होगा। अगर आप बशर्ते आप इसे ऐसे देखोगे तो आप क्या करोगे? एक दो दिन तक आपको ये दिमाग में याद रहेगा, फिर क्या करोगे? आपसे धीरे धीरे जो इसके आपके रूल्स हैं वो क्या होगा भाई? दिमाग से निकलते चले जाएंगे। तो इसके लिए तरीका ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ आपको कभी भी दिख जाए, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता दिख जाए तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। ये आप शॉर्ट नोट बना के कॉपी में लिखते चलेंगे तो आप जब का एग्जाम पास होगा तो आप इसे तुरंत देख सकते हैं, और तुरंत आपका हो जाएगा माइंड आपका रिकॉल कर सकता है। ठीक है ना, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसे बोला ही वॉज रीडिंग वॉज वेरी हार्ड फॉर 6 months
स्टिल ही फेल्ड, यानी क्या कहा उसने, यानी वो 6 महीने तक क्या करा, वो कठिन परिश्रम के साथ पढ़ा और क्या हो गया, फिर भी वो है फेल हो गया। अब इसमें भी कंसेप्ट ये वाला है, कभी भी आपको क्या दिया भाई, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ भाई, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, इसके आगे लिख देते हैं और इसके पीछे लिख देते हैं। टाइम एक्सप्रेशन आपका दिया होता है तो सिंस दिया होता है, सिंस के बाद दिया होता है, या आपका दिया होता है फोर के बाद। मैंने बताया टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंस के बाद या फोर के बाद। टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ जैसे सिंस या फोर क्या होता है भाई, सिंस 1999, यानी कब से भी 1999 से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, यानी 2 महीने से, 2 दिन से, कई साल से, ये क्या होता है आपकी टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है ना, टाइम एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आपको टाइम एक्सप्रेशन ये वाला क्लोज आपकी इसमें है भाई, आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो चेंज किस में हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर आपकी पास्ट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा भाई, आपका चेंज हो जाएगा आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका कितना है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी जिसका भी कॉन्टिन्यूस दिया होगा वो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या बताया, कभी भी आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और टाइम एक्सप्रेशन से पहले वाली क्लोज, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंस या फोर के बाद दिया होता है। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आपके टाइम एक्सप्रेशन से पहले वाली क्लोज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अगर आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। तो आपने देखा फोर क्या है आपका यहाँ पर, टाइम एक्सप्रेशन का यूज वो काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या 6 मंथ दिया हुआ है, तो 6 मंथ क्या हो गया आपका टाइम एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे पता है इसके पहले वाला सेंटेंस, अगर प्रेजेंट में है तो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट में है तो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा वाज रीडिंग आ रहा है, यानी किस में है आपका ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। जब टाइम एक्सप्रेशन काम कर रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज में हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है आपका, यह था भाई हैड, हैड रीडिंग आएगा, हैड रीडिंग आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, वॉज रीडिंग आपका क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग, हैड रीडिंग। तो क्या बन जाएगा, ही वॉज रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 मंथ्स, स्टिल ही फेल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं हमें, आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे वाले क्वेश्चन बोला, प्लीज बिलीव दैट मनी एंड पीस ऑफ माइंड डज नॉट गो हैंड इन हैंड। मैंने आपको बताया था कभी भी आपसे अगर एंड से दो क्या जुड़े हुए, दो आपके नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट जुड़ रहे हो, या तो नाउन प्रोनाउन जुड़ रहे हैं या आपके सब्जेक्ट जुड़ रहे हो, अगर दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों सेम साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। अगर दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वर्ब कैसे आती है आपकी प्लूरल आती है। जैसे भी एंड है भाई, एंड से क्या जुड़ा हुआ, एंड से आपका एक तो क्या जुड़ा हुआ, काइंड, और एक जुड़ा हुआ आपका बेनवोलेंट। बेनवोलेंस, अब इसका मतलब क्या होता है आपका दयालु होता है, और बेनवोलेंस का मतलब क्या होता है आपका पे दयालु होता है। क्या होता है, दोनों का मतलब आपका दयालु होता है। तो जब दोनों का मतलब क्या होता है आपका दयालु होता है तो वर्ब कैसे आएगी भी, सिंगुलर आएगी। जबकि आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, एंड से आपका एक तो मनी जुड़ा हुआ है, क्या है, एक तो आपका मनी है, और एक क्या है आपका, एक आपका पीस ऑफ माइंड है, यानी शांति है। यानी एक तो मनी पैसे की बात हो रही है और दूसरे में किसकी बात कर रहे हो, आप शांति की बात कर रहे हो। यानी एंड से दोनों दोनों जो आपके नाउन और प्रोनाउन जुड़े हुए हैं,
दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। जब आपकी वर्ब वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो आपको पता है वर्ब कैसे दिया भाई, डू डज दिया हुआ है, तो डज आपका डिलीट हो जाएगा, डज की जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डू। क्योंकि जब दोनों अलग अलग साउंड क्या कर रहे हैं भाई, अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं बात का, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल यूज होगी। अगर दोनों क्या होंगे भाई, सेम मीनिंग देंगे तो वर्ब कैसे यूज करेंगे भाई, सिंगुलर यूज करेंगे। अब दोनों जब अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वर्ब में से क्या हो जाएगा, ऐसे आई एस आपका हट जाएगा। आगे वाले में चलते हैं आपका। आगे वाला बोला ही हु possesses गुड क्वालिटीज इज बाउंड टू इम्प्रेस अदर्स। यानी क्या है, उसमें उसमें क्या होगी, अच्छी क्वालिटी होगी तभी दो दूसरों के द्वारा क्या किया जाता है, हमें आपका इम्प्रेस किया जाता है, प्रेज किया जाता है। तो अब इसमें आप देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, ही दिया हुआ है, वर्ब आपकी आएगी, पोजिस आएगी। पोजिस तो यानी आपकी जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो वर्ब की सिंगुलर में क्या करते हैं, प्रेजेंट में वर्ब अगर सिंगुलर करनी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं, कब, जब आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो इस पोजिस के जगह क्या जाएगा, आपका आ जाएगा पोजिस। इसमें ऐड कर लेना, यहाँ पर डबल ऐसा है, ठीक है ना। ये आपकी क्या, तुमने आप किसी बच्चों को लगेगा भाई क्या भाई, ये तुमने ऐसे लगा हुआ है भाई बाद में, जबकि क्या है, ये पोजिस क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है पोजिस। तो अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे, तो हमने क्या करा, हमारा बन जाएगा पोजिस। तो हमारे कहते हैं ही हु पोजेस गुड क्वालिटीज इज बाउंड टू इम्प्रेस। आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाले बोले मदर आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग इन सच अ हरी। वेयर वाज आई गोइंग, अब आप देखिए भाई कभी भी आपको डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब वाई, वाट, वेयर, हु, हुम, हुज, ये आपके कभी भी दो सब्जेक्ट के बीच में यानी कंजंक्शन का यूज करते हुए दिख जाएंगे। तो जो आपकी जो फॉर्म यूज होगी, यानी आपका आपको दिख रहा है भाई मदर आस्क्ड मी, यानी आपकी तो फर्स्ट क्लोज होगी, सेकंड क्लोज होगी आपकी वेयर वाज, सेकंड क्लोज आपकी ये स्टार्ट हो गया। यानी आपको पता लग गया भाई वेयर यहाँ पर कंजंक्शन का यूज कर रहा है, जब भी वेयर आपका कंजंक्शन का यूज करेगा तो वेयर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्टिंग होगा, असर्टिव फॉर्म से यूज होता है। तो आपकी असर्टिव फॉर्म क्या होती है भाई, असर्टिव फॉर्म यूज होती है आपकी सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये आपकी असर्टिव फॉर्म यूज होती है। और आपने देखा यहाँ पर किसकी यूज हुई है, ये हुई है आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज हुई है। तो जब वेयर आपका कंजंक्शन का यूज कर रहा है तो आप उसके बाद वाला सेंटेंस किस में आएगा, आपका असर्टिव फॉर्म में आएगा। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या आपका ही आ जाएगा, आया जाएगा, यानी आया आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी कितनी बात आ जाएगी, फिर मेन वर्ब आ जाएगी गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। तो ये बन जाएगा आपका मदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग इन सच अ हरी, यानी मैं इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हूँ। क्या बताया मैंने कि कभी भी आपको डब्ल्यू एच वर्ड कंजंक्शन की तरह ट्रीट होते हुए दिख जाएंगे, तो वेयर के या डब्ल्यू एच वर्ड के बाद वाला जो वाक्य शुरू होगा उसमें किस फॉर्म यूज करेंगे, असर्टिव फॉर्म को यूज करेंगे। असर्टिव फॉर्म क्या होती है आपकी, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। चलते हैं आगे वाले पे, नया क्वेश्चन इधर चलते हैं। 10th वाले में बोला आपका कि पीपल लाइक महेश लुक्स ऑलवेज चेयरफुल टू बी, बिकॉज ये देखते समझ आ गया। आपने देखा भाई पीपल कैसा है, आपका पीपल आपका प्लूरल है, जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। आपने देखा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है भाई, आपको वर्ब आपकी सिंगुलर दी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ये ऐसे डिलीट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आपका लुक आ जाएगा। यानी पीपल पीपल लाइक महेश लुक, यानी सब्जेक्ट आपको क्या है भाई, सब्जेक्ट का पीपल है, पीपल क्या है आपका प्लूरल है, तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो लुक क्या आ जाएगा, लुक्स की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, आपका लुक आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको वर्ब को प्लूरल बनानी है और उसमें एस सी एस लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, एस सी एस हटा देते हैं। एस सी एस हम कब लगाते हैं, जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना। आगे वाले पे चलते हैं। 11th वाला आपका, 11th वाला, शी हैड बीन अ नर्स फॉर 3 years एंड शी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन। यानी अब इसमें बोला आपको फॉर 3 years एंड देन शी वांट्स 3 years, यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रही है वो 3 साल से क्या थी आपकी नर्स थी। शी हैड बीन अ नर्स फॉर 3 years, यानी वो कहते हुए 3 साल से नर्स थी। एंड देन शी वांट्स, और उसके बाद क्या करा था, और उसके बाद उसने सोचा कि क्या करना चाहिए आपका, उसे मेडिसिन की स्टडी करनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, वो दोनों दोनों ही बात क्या है आपकी, पास्ट में है।
तो मैंने आपको बताया पास्ट में क्या काम हो रहा है भाई, पास्ट में आपके दो काम हो रहे हो। जो आपका पहले काम होगा वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो आपका बाद में काम होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो अब आप मुझे बताइए उसने पहले क्या करा, पहले तो 3 साल तक क्या थी, वो नर्स थी। पहले तो काम किया 3 साल तक नर्स थी। फिर उसके बाद क्या करा, एंड देन सी वांट्स, और उसके बाद उसने क्या सोचा कि उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए। तो पहले क्या काम हो रहा है आपका, वह नर्स की जो पहला काम हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो वो ऑलरेडी आपको गिवन है पास्ट परफेक्ट में, हैड बीन है। अब उसे फिर बाद में क्या करा, उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए। तो बाद वाला किसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी सिंपल पास्ट में देन। अब यहाँ पर वांट्स दिया हुआ है प्रेजेंट में, तो हमें किस में चेंज करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वांट की सेकंड फॉर्म यूज क्या होगी भाई, वांटेड। इसलिए यूज है कि मैंने आपको बताया पास्ट में अगर कभी भी दो काम हो रही हो, जो सा पहले काम होगा वो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो सा आपका बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब इसी सेंटेंस में पहले तो 3 साल तक नर्स थी, फिर उसने क्या सोचा, उसे मेडिसिन की स्टडी करनी चाहिए। तो पहले तो नर्स थी तो पास्ट परफेक्ट में है, वो ऑलरेडी गिवन है। फिर आपको बता रहा उसने क्या करा, फिर मेडिसिन की स्टडी करनी चाहिए, तो वो तो बाद में करना चाह, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वांट की सेकंड फॉर्म यूज होगी वांटेड। तो शी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन। आगे चलते हैं, 12th वाले पर बोला है तो एवरी वन ऑफ देखिए, इससे आपको देखते समझ जाएगा भाई, एवरी वन ऑफ आ गया, एवरी वन ऑफ आ जाएगा तो वर्ब कैसे आएगा, आपकी सिंगुलर आएगी। नाउन 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 प्रोनाउन कैसा आएगा, आपका प्लूरल आएगा। और पोजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो आपने देखा भाई नन ऑफ की वजह से आपका क्या आ जाएगा भाई, ये जो आर दिया हुआ है, आर आपका क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका इज आ जाएगा। क्योंकि एवरीवन हो जब भी आपका सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे वाले पे चलते हैं, आपका 13th वाले में। 13th वाले बोला ही हैंग्ड हिज हेड इन शेम व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिज सन्स मिसचीफ। यानी क्या करा, वो नीचे मुंह कर कर आ रहा था जब उसे पता चला उसके लड़के के मिसचीव्स के बारे में, यानी मिस बिहेवियर के बारे में, शरारत के बारे में। तो अब आप मुझे बताइए हैंग्ड जो है यहाँ पर, हैंग हैंग का जो हैंग का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं पर्सन को लटकाने को, ज्यादा फांसी हो गई ना उसे तो सब बोलते हैं हैंग अ मैन। हैंग यहाँ पर जो यूज हुआ है, हम कहना चाह रहे हैं कि जब उसके पापा को उसके मिसचीव्स के बारे में पता लगा तो वो गर्दन नीचे कर कर उसके वहां आ रहे थे, व्हेन ही केम, गर्दन नीचे कर कर अपने क्या करते टीचर के पास जा रहे थे, किस लिए, मिसचीव अपने सन्स के मिसचीव्स के बारे में पता चलने के लिए। यानी आप कहना चाह रहे हो कि वो गर्दन नीचे कर कर उसके पापा आ रहे थे। जबकि यहाँ पर हैंग का मतलब क्या होता है, आदमी को फांसी देने के यूज में होता है, हैंग का मतलब लटकाना। तो हमें पता है हैंग, जबकि हम कह जाए कि उसके पापा गर्दन नीचे करके आ रहे हैं, तो हैंग नहीं आएगा, हैंग डिलीट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपको हंग आएगा, क्योंकि पास की बात हो रही है तो क्या आएगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होगी हैंग, हंग। तो आ जाएगा ही हंग हिज हेड इन शेम व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिज सन्स मिसचीव्स। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका 14th वाला। इसमें बोला है दे हैव बीन वेरी क्लोज फ्रेंड अंटिल दे क्वारल्ड। यानी वे क्या थे भाई, बहुत अच्छे दोस्त थे। कब तक, जब तक उनकी लड़ाई हुई नहीं थी। अब आप मुझे बताइए पास में दो काम हो रहे हैं, एक तो वो अच्छे दोस्त थे और एक उनकी लड़ाई क्या हुई पास में। जैसे ही उनकी लड़ाई हुई तुरंत क्या हो गया, अलग 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 हुए, वे अच्छे दोस्त थे कब तक, जब तक उनकी लड़ाई नहीं हुई थी। तो अब मुझे बताइए अब पास में दो काम हो रहे हैं, अब दोनों में टाइम गैप है या नहीं है। तो आप मुझे बताइए जब उनकी लड़ाई हुई तभी तो उनके भाई रिश्ते क्या हो गए भाई, खराब हो गए। जब उनके क्या हुआ, उनकी दोस्ती टूट गई, कब टूटी, जब उनकी लड़ाई हो गई। यानी जैसे उनकी लड़ाई हुई तुरंत उनके हो गए भाई दोस्ती टूट गई। यानी दोनों काम हुए हैं पास्ट में, लेकिन क्या है आपका नो टाइम गैप है। तो मैंने आपको ये एक बार रिमाइंड करवा दूंगा आपको, कभी भी आपको पास्ट में दो काम दिए हैं, दो काम दोनों में अगर टाइम गैप है तो पहले वाला पास जो पहले काम हुआ है वो तो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो बाद में हुआ है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बनता है। जबकि अगर पास्ट में दो काम हुए हैं और दोनों में क्या आपका टाइम गैप नहीं है तो दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनते हैं। अब आप मुझे बताइए वे क्या थे भाई, अच्छे दोस्त थे। जैसे इनकी लड़ाई हुई क्या हो गए भाई, अलग अलग हो गए। तो अब दोनों में टाइम गैप नहीं है तो हैव बीन क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डिलीट हो जाएगा। वो क्या करेंगे, पास्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम वॉज कर देंगे, दे वर आ जाएगा। क्योंकि भाई आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दे वर। तो ये आ जाएगा दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स अंटिल दे क्वारल्ड। आगे वाले पे चलते हैं,
When he comes to see us, he usually will bring something with him. यानी he comes to see us, यानी जब भी हमारे साथ है मिलने आता है, वे यूजुअली, हालांकि कुछ ना कुछ साथ अपने लाता है। तो मैंने आपको ये बताया सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, एक बार और सुन लीजिए। इसमें बोला आपको कि जब भी वे हमारे से मिलने आता है वह कुछ ना कुछ साथ में हमेशा लाता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी आप कोई हैबिचुअल बात कह रहे हो, या आप क्या कह रहे हो कि आप कोई रैंडम बात कह रहे हो, यानी अगर आपको कोई भी ऐसी रैंडम बात कहनी हो नॉर्मली, भाई हम डेली कन्वर्सेशन में कहते हैं, तो वो सेंटेंस आपका नॉर्मली किस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। या आपको कोई हैबिट बतानी हो, ठीक है, आपको कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो, ये सीधा आपके किस में बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ओ सॉरी, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो आप बताइए वह क्या था, वजह जब भी आता है हमारे लिए कुछ ना कुछ साथ में लाता है। तो उसकी डेली यूज है, जब भी वह आएगा साथ में साथ कुछ ना कुछ लाएगा, ये उसकी हैबिट है। तो हम उसकी हैबिट क्या बता रहे हैं कि जब भी वह आएगा कुछ ना कुछ साथ में लाएगा। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, बिल तो आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, एक ऑर्डिनरी एक्शन बता रहे हो। और जब भी आप एक हैबिचुअल एक्शन बताते हो तो सिंपल किससे बनता है आपका, वो प्रेजेंट में बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट बनता है, सिंपल प्रेजेंट में क्या आ जाएगा भाई, वर्ब क्या है, वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ब्रिंग में क्या जाएगा आपका ऐसा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में एस ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, व्हेन ही कम्स टू सी अस ही यूजुअली ब्रिंग्स समथिंग विद हिम। मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी हैबिट बता रहे हो, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, या कोई ऑर्डिनरी बात बता रहे हो, तो वो जो सेंटेंस बनता है आपका सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट बनता है। तो इसमें ये तो क्या था कि जो है जब भी आता है हमारे साथ कुछ ना कुछ वो अपने साथ लाता है, तो उसकी आदत क्या है, कुछ ना कुछ साथ लाने की है। तो इसलिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, तो इसलिए विल हो जाएगा। और आपका ब्रिंग्स क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स आपका प्लूरल है, तो सिंगुलर बनाने के लिए एस ऐड करेंगे इसमें। आगे वाले पे चलते हैं 17। When at last we go to the theater, the much published play was already play। यानी कहना चाह रहा है कि जब हम क्या पूछे भाई थिएटर गए, तो उससे पहले क्या प्ले चल चुका था। अब इसमें दो काम हो रहे हैं भाई, पास्ट में क्या काम हो रहा है भाई, आपके दो काम हो रहे हैं। एक काम क्या हो रहा है भाई, एक तो आप थिएटर गए, दूसरा काम क्या हुआ, क्या उससे पहले ही आपका जो प्ले था वो प्ले हो चुका था, यानी नाटक था जो प्ले हो चल चुका था। तो अब मुझे बताइए, पास्ट में जब भी दो काम हो रहे हैं, अब पहले क्या हुआ, जब वे पहुंचे उससे पहले क्या आपका नाटक चल चुका था। तो पहले क्या चला, पहले वे पहुंचे या पहले नाटक चल चुका था, तो पहले नाटक चल चुका था। तो अब इसमें जो पहला काम हुआ वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आप मुझे बताइए, पब्लिश प्ले वॉज ऑलरेडी बिगन, तो वॉज ऑलरेडी बिगन के जाए कितना आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी बिगन की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है दी हुई है, बिगन बिगन। और आपने देखा द थिएटर मच वाटर वी गोट, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा व्हेन एट लास्ट वी गो टू द थिएटर द मस्ट पब्लिश्ड प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। यानी जब हम क्या पहुंचे थिएटर पहुंचे तो उससे पहले नाटक चल चुका था। तो पास्ट में दो काम हुए, एक तो हमारा जाने का हुआ, एक नाटक चलने का हुआ। तो पहले क्या हुआ, नाटक चल चुका था, तो जो पहला काम हुआ वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हमने कर दिया हैड ऑलरेडी बिगन। अब जो बाद में काम हुआ वो सिंपल पास्ट में बनेगा, तो मच पब्लिश्ड यानी पब्लिश हो चुका था। आगे वाले पे चलते हैं आपको 17। Also, I am sorry, I did not know you have left your coat here when you came to see me last Thursday। अब आप मुझे बताइए, एक पूरा आपको देखते समझ जाएगा भाई आपका ये किस में पास्ट में है, आगे वाला सेंटेंस किस में पास्ट में है। यानी आपका एरर जो है वो आपके किस वाले पार्ट में है, वो सी वाले पार्ट में है, वो सॉरी बी वाले पार्ट में है। अब इसका काम क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पास्ट का काम था वो पास्ट में ही खत्म हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है। मैंने क्या कहा, अगर कोई काम था आपने पास्ट में स्टार्ट किया और वो पास्ट में ही खत्म कर दिया, तो क्या होगा भाई, आपका वो सेंटेंस जो बनेगा पास्ट में बनेगा। अब आप मुझे बताइए, आप उसके घर कब गए थे भाई, पास्ट में, और आपने कोट कैसे भूले भाई, उस वो भी पास्ट में भूले, यानी पास्ट का काम था आपने पास्ट में भूल गए उसने। तो वो किस सेंटेंस किस बनेगा आपका, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा भाई, यू हैव लेफ्ट की जगह आ जाएगा यू हैड लेफ्ट, यू हैड लेफ्ट आ जाएगा, आपका हैव क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो यू हैड लेफ्ट योर कोट हेयर व्हेन यू केम टू सी मी लास्ट थर्सडे। मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया
कि कभी भी आपका कोई पास्ट का काम था और वो पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है। अभी सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि जब आप मेरे घर आए थे लास्ट थर्सडे, तो आपका कोट यहीं रह गया था। आप कब आए थे? पास्ट में। पास्ट में आए थे भाई, और कोट आपका कहाँ रह गया था भाई? पास्ट में रह गया था, यानी पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया। तो सेंटेंस किस में बनेगा आपका? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया तो क्या जाएगा? यू हैड लेफ्ट अस। आगे वाले पे चलते हैं, आपका 19th वाला। इसमें बोला हैड ही टोल्ड मी अर्लियर आई मे हैव लेंट हिम मनी टू सेव हिम फ्रॉम डिसग्रेस। अब इसमें एक एरर ये है कि अगर आपने, जैसा आपके भाई, जैसा आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने वो करा नहीं, जैसे मैंने कहने को भाई आपको पानी पीना चाहिए था, तो आप क्या करते हैं? मोडाल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बताया था मैं आपको, बताएंगे मोडाल्स, मोडाल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं हम भाई? जब आपको भाई क्या करते भाई? काम करना था पर हुआ नहीं, पर हुआ नहीं, हुआ नहीं। जैसे इसमें यही तो बोला है, आपको बोला है कि अगर आप मुझे पहले बता देते हैं तो उसे मैं क्या करता? उसे पैसे में दे देता। इसका मतलब आपने पैसे दिए नहीं, तो मैंने क्या कहा भाई आपको आपको कल स्कूल जाना चाहिए था, यानी इसका मतलब क्या है कि आप स्कूल नहीं गए। तो आप क्या बोलोगे? तो आपको बोलोगे यू शुड हैव। मोडाल्स आप क्या कहते हैं भाई? शुड, कुड, हैव, मे, माइट, ये आप क्या कहते हैं भाई? मोडाल्स होते हैं। तो मैं कहना चाहूँ कि आपको भी कल स्कूल जाना चाहिए था, तो यानी आपको क्या भाई, इसका मतलब आप स्कूल गए नहीं, तभी तो मैंने आपको कहा। तो ये सेंटेंस का मतलब है काम करना था पर हुआ नहीं, यानी आपको कॉलेज जाना चाहिए था पर आप कॉलेज गए नहीं। तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो बोलोगे यू शुड हैव गोन टू कॉलेज, यानी आपको इसका मतलब क्या हो कि आपको कॉलेज जाना चाहिए था पर आप क्या हो? आप नहीं गए। तो इसलिए अगर आपको काम करना था पर हुआ नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो आपने कहा हैव यू टोल्ड मी, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं उससे क्या करता हूँ? पैसे दे देता। तो आपने इसका मतलब पैसे दिए नहीं, तो मोडाल्स क्या आएगा भाई? आपका यहाँ क्या हो जाएगा भाई? ये मे तो आपका डिलीट हो जाएगा, और क्या जाएगा भाई? आई का, आई शुड हैव, आई वुड हैव, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आई क्या वुड आ जाएगा, क्योंकि भाई आई के साथ क्या आता है भाई? विल आता है, और विल की पास फॉर्म क्या आएगी? वुड आ जाएगी भाई। तो क्या है? आई वुड हैव लेंट हिम मनी टू सेव हिम, यानी इसका सेंटेंस बन जाएगा कि अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं से क्या था? पैसे दे देता। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, अगर काम करना था पर हुआ नहीं तो हम कैसे बोलते हैं? मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं भाई आपके? याद आपके भाई, याद है भाई? वुड, 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 शुड, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, ये आपके यहाँ पे मोडाल्स है। इनके साथ हैव आएगी, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये किसे शो करेंगे? ये क्या? काम करना था पर हुआ नहीं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा एंड ही टोल्ड मी, यदि वो पहले मुझे बता देता तो आई वुड हैव लेंट हिम मनी, मैं उसे पैसे दे देता। आगे वाले पे चलते हैं, 19th वाले पे, सेकंड लास्ट। इट इज टाइम, यानी आपको मैंने बताया था अगर कभी भी आपको सेंटेंस में इट इज टाइम दिख जाए, या इट्स हाई टाइम दिख जाए, इट्स हाई टाइम दिख जाए, या इट्स अबाउट टाइम दिख जाए, इट्स अबाउट टाइम दिख जाए, तो कभी भी आपको ये दिख जाएगा तो वो सेंटेंस किसमें बनेगा आपका? वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया, इट्स हाई टाइम दिख जाए, इट्स अबाउट टाइम दिख जाए, या इट्स टाइम दिख जाए, वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो आपको देखो पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए डिसाइड दिया सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे इसमें? पास्ट इंडेफिनिट जानेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसाइडेड हो जाएगी। तो ये बन जाएगा इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स। ठीक है भाई, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये क्वेश्चन इसमें बोला आई डिड नॉट प्रैक्टिस म्यूजिक सिंस आई वाज 24, यानी मैंने क्या करा भाई? मैंने म्यूजिक की प्रैक्टिस कब से नहीं की है? 24, जब मैं क्या था भाई? 24, जब मैं 24 साल का था। मैंने म्यूजिक की प्रैक्टिस कब से नहीं की है? जब से मैं 24 साल का था। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में सिंस आएगा
और सिंस के बाद हमेशा सेंटेंस किस में आएगा भाई, पास्ट में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जब आपका सिंस किसका मीनिंग देगा, से का मीनिंग देगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कब से नहीं करी, जब से का मीनिंग दे रहा है। जब से मैं कहता हूँ 24 साल का था, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो आएगा ये आपका बनेगा इसमें, या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, या आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया अगर सिंस कभी भी सेंटेंस में से का मीनिंग देगा तो उसके बाद वाला वाक्य तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और उससे पहले वाला सेंटेंस या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, या आपका कैसा बनेगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में का मतलब, अगर आपको क्या भाई कोई भी सेंटेंस हो, या आपका पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या आपका फ्यूचर में हो, कभी भी आपको किसमें दिया हो भाई, इंडेफिनिट में दिया हो सेंटेंस, अगर इंडेफिनिट में है तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर कोई सा भी कॉन्टिन्यूस में है आपका, कॉन्टिन्यूस में, तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर सपोज करो आपका यहाँ किसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है सेंटेंस, से बाद वाला तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, से से पहले वाला आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है, आपको पता है ये इससे पहले वाले या तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। तो आपको मैंने बताया अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा ये वाला सिंस आपका से का मीनिंग दे रहा है, इसके बाद वाला तो पास्ट में है ऑलरेडी। अब इसके बाद वाला देखो किस चीज में, तो आई डिड नॉट प्रैक्टिस, आपको किस में दिया है, ये आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर कोई भी सेंटेंस का क्या दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, तो सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भाई। अब आपका क्या हैव डिड नॉट तो हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, और इस आई की वजह से क्या आ जाएगा, आपका आई आपका प्लूरल है तो आपका हैव आ जाएगा। नोट दिया हुआ तो आपको हैव नोट लगा दोगे, और हैव हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रैक्टिस की भी क्या हो जाएगी, आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रैक्टिस्ड। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड म्यूजिक सिंस आई वाज 24। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपको सिंस में, एक तो आपका सिंस किसका टाइम एक्सप्रेशन का वो देता है मीनिंग, लेकिन अगर सिंस कभी भी आपको से का मीनिंग दे तो सिंस के बाद वाली क्लॉज तो आपके पास इंडेफिनिट में आएगी, वो किसी भी चेंज में नहीं होगी। लेकिन सिंस से पहले वाली या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कब आएगी, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, फ्यूचर का इंडेफिनिट दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट या आपको किस में दिया हुआ, फ्यूचर में दिया हुआ, तो वो उस कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है उनका, तो वो उसके किस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज है। तो इस वाले सेंटेंस में मैं आपको बताया था, इसमें एक एरर हो गया था कि यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, आपको ये आएगा सुन, क्या आपका ऐड होगा, वॉज रीडिंग डिलीट हो जाएगा, और वॉज रीडिंग क्या हो जाएगा आपका, हैड बीन रीडिंग आ जाएगा, हैड बीन रीडिंग। पहले वाले में बस मैंने हेड रीडिंग लिया, जबकि मैंने आपको बताया था कभी भी सिंस फॉर टाइम, अगर आपको किसी सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन दिख जाएगा तो टाइम एक्सप्रेशन से वाला, अगर आपको पहले वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से किस में आ जाएगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। तो आपने देखा भाई सिंस आपका यहाँ किसका काम कर रहा है भाई, टाइम एक्सप्रेशन का, तो इसके बाद वाला किस में चेंज हो जाएगा भाई, आपको देखो ये आपको दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया है, जब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होने के लिए क्या करेंगे भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो वॉज रीडिंग डिलीट होकर क्या जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग। ये मैंने पीछे बताया था, वहां पर गलती से निकल गया कि मैं वहां पर बीन नहीं लगाया, तो वहां पर बीन ऐड कर लेना, ठीक है, हैड बीन, तो बन जाएगा ही हैड बीन रीडिंग वेरी हार्ड फॉर 6 months स्टिल ही फेल्ड नो। समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं भी आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही उत्सव और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।